हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 के एक्सरसाइज 3.3 की, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 12 तक कर रखा था और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है कि sin 4x इंटू साइन 8x के इक्वल होगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं LHS से लेके चलता हूं, ठीक है, तो ये बेसिकली cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x है। ये बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, जहां पे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा तो लिख सकता हूं। तो पहले मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, cos 2x प्लस cos ऑफ 6x इंटू, फिर क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 6x। कोई इशू नहीं है। यहां पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे ब्रेक किया है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हमें पता है कि cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है। cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y क्या होता है, 2 cos ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाई 2। तो मैं उस फॉर्मूले पे इसे ब्रेक करने का कोशिश करता हूं। मैं इस पूरे के पूरे टर्म को क्या मान लेता हूं, x, और इस पूरे के पूरे टर्म को क्या, y। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आप लिख सकते हो 2 cos ऑफ 2x और 6x ऐड होगा तो कितना होगा, 8x। देखो 2x प्लस 6x कितना होगा, 8x। 8x डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 4x। यहां पे क्या हो गया, 4x। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पे अगली बात, अब क्या, 2x माइनस 6x, ये क्या आएगा, माइनस 4x, और मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा माइनस 2x। और आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos ऑफ थीटा होता है। तो यहां पे आप देखो 2x में से आप 6x को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, 2x में से 6x को, तो माइनस 4x आएगा, और माइनस 4x को आप 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 2x आएगा। लेकिन cos में माइनस 2x की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव 2x होगा, मतलब यहां पे हम लिख दे रहे हैं cos ऑफ क्या, 2x। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अब यहां पे cos c माइनस cos d या cos c माइनस cos d, ये वाला फॉर्मूला है। cos ऑफ x माइनस cos ऑफ y आप जानते हैं, माइनस 2 sin ऑफ x प्लस y बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस y बाई 2 होता है। ओके, तो मैं यहां पे फर्दर उस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पे माइनस टू फॉर्मूले का माइनस 2, ठीक है। अब साइन में आएगा, इस दोनों को ऐड करूंगा, वही चीज 2x प्लस 6x 8x बाई 2, मतलब साइन ऑफ 4x। ओके, अब 2x में से आप 6x को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 4x, और माइनस 4x को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो माइनस 2x आएगा। लेकिन साइन माइनस थीटा आपको पता है, साइन माइनस थीटा क्या देता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। होप ये आइडिया क्लियर है। फिर से एक बार देख लो, दोनों थीटा को मैंने ऐड किया, 8x डिवाइडेड बाई 2 4x। लेकिन अगर 2x में से मैं 6x को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो माइनस 4x आएगा, और माइनस 4x को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, माइनस 2x, और साइन माइनस थीटा क्या देता है, माइनस साइन थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस साइन 2x। ओके, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्रोडक्ट होके क्या हो गया, वापिस से प्लस हो गया। तो ये चीज बन जाएगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करता हूं तो इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4, और यहां पे cos ऑफ 4x इंटू cos ऑफ 2x साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 2x लिख सकता हूं, इजिली लिख सकता हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीज प्रोडक्ट होके क्या हो चुका है, प्लस, और यहां पे 4 हो चुका है। अब एक बात बताओ कि आपको ये पता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है या नहीं। तो यहां पे इस 4 को मैं 2 क्रॉस 2 ही रखता हूं। ओके, तो यहां पे साइन ऑफ 4x और कॉस ऑफ 4x, और इसके साथ मैं 2 को ले लिया, तो 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 4x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू 4x, मतलब 8x हो जाएगा। फिर से देखो, 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 4x, तो साइन में ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, तो ये चीज क्या हो जाएगा, साइन ऑफ
8x। कौन कौन सा टर्म मिलके? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अब ये दो बचा है। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो साइन ऑफ क्या हो गया? 4x। हेंस RHS यही तो है, हेंस RHS ट्रू। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? केवल हमने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने उस फॉर्मूला को यहाँ पे आपको राइट इन द मोस्ट हमने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने स्टेप ज्यादा पेज ज्यादा स्टेप मैंने नहीं लिया है, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर ये चीज हुआ कैसे। ओके, तो होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन ऑफ 6x को हमें प्रूव करना है कि 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ 4x के इक्वल होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पे इस दोनों के साथ LHS को लेके चलते हैं और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आपको पता है कि साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y इक्वल्स टू होता है 2 साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू। होप ये आइडिया क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हम यहां पे LHS को लेके चलते हैं और ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं साइन 2x प्लस साइन 6x। इसको मैं पूरा का पूरा x और इसको पूरा का पूरा y लेके चलता हूं। तो देखो 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा? 8x। 8x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4x। तो यहां पे होगा साइन ऑफ 4x। कोई दिक्कत? अब हमारे पास तो जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? कॉस में आएगा, कॉस में आएगा। अब क्या होगा? 2x में से माइनस करेंगे साइन ऑफ 6x तो माइनस 4x आएगा और माइनस 4x का आधा होगा माइनस 2x। और चूंकि कॉस के अंदर अगर मैं माइनस 2x रखूंगा तो ये उसे पचा जाएगा और प्लस में क्या है? 2 साइन ऑफ 4x, ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 2x। कॉस ऑफ 2x क्यों? क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो यहां पे ये चीज होगी और प्लस 2 साइन ऑफ 4x एज इट इज। अब प्यारा सा 2 साइन ऑफ 4x और 2 साइन ऑफ 4x हमें कॉमन दिख रहा है तो मैं इसे निकाल ले रहा हूं। 2 साइन ऑफ 4x कॉमन आ गया, यहां पे बचेगा यहां पे क्या बच गया? कॉस ऑफ 2x प्लस क्या? 1। कॉस ऑफ 2x प्लस 1। अब एक बात मैं बता दूं कि यहां पे आपको बड़ा इजी पता है कि 2 cos स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, ये फॉर्मूला। तो हम 1 प्लस कॉस 2x को 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। तो यहां पे 2 साइन ऑफ 4x और इस चीज को मैंने क्या लिख दिया? इंटू मैंने लिख दिया क्या? 2 cos स्क्वायर ऑफ x। अब देखो 2 प्रोडक्ट होके क्या हो गया? 4 साइन ऑफ 4x इंटू cos स्क्वायर ऑफ x, जो कि क्या है? अपना RHS है, हेंस प्रूफ। ये क्या हो गया? प्रूफ। होप ये आइडिया क्लियर होगा। हमें फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, फिर तो हम प्रूफ कर ही लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है cot ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल्स टू cot ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x। ये मुझे प्रूव करना है। यहां पे एक बात सोचो कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है, अगर ये प्रूफ करना है, इफ अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं कि यहां से मैं cot ऑफ 4x को इधर लेके जाता हूं और बाकी इसको इधर लेके आता हूं, तो साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x एंड डिवाइडेड बाई ये वाला चीज क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x।
इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख देता हूं कॉट ऑफ एक्स बाई कॉट ऑफ 4x, इतना तो लिख सकता हूं। मैं इस गिवन इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, मैं इस गिवन इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख दिया। अगर अब मैं इसके एलएचएस साइड को आरएचएस साइड की तरफ प्रूफ कर दूं तो ऑटोमेटिक जो ऊपर आपका इक्वेशन दिया है वो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अरे भैया इसी से तो मैंने इसे बनाया, तो अगर इसका एलएचएस मैं आरएचएस के सामने प्रूफ कर देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब कंडीशन भी क्या है, सही है, प्रूफ हो जाएगा। सर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे दिख रहा था कि सर साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी का जो फॉर्मूला होगा वो साइन और कॉस में आएगा, और साइन ऑफ डी माइनस साइन ऑफ डी माइनस साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी का जो फॉर्मूला है वो वापिस से आपका साइन और कॉस में आएगा। और वो रेशियो साइन और कॉस या साइन का रेशियो किस में कन्वर्ट हो सकता है? कॉट में आराम से कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसे पहले मोल्ड कर दिया, मैं ऐसा कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूं, इसका एलएचएस ले लेता हूं, एलएचएस, और फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई या साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी आप बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ऑफ दोनों एंगल का सम 5 3 क्या 8x डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4x इंटू 5x माइनस 3x होगा तो कितना होगा? 2x डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला में पहले कॉस आता है, ठीक है, तो कॉस 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 4x, और यहाँ पे अब साइन आएगा तो 5x माइनस 3x 2x तो साइन ऑफ x हो जाएगा, साइन ऑफ x हो जाएगा। अब देखो हमें कॉट बनाना है, ठीक है, तो कॉस ऑफ x बाई साइन ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? देखो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ x बाई साइन ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे या एक स्टेप और मैं कर देता हूँ, 2 2 कैंसिल हो गया, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ऑफ x बाई यहाँ पे कॉस ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ x, और यहाँ पे जो साइन ऑफ 4x लिखा हुआ है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ साइन ऑफ क्या? 4x, कोई दिक्कत? तो अब देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ x, और कॉस ऑफ 4x डिवाइड बाई साइन ऑफ x मिलके क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ 4x, और ये आपका आरएचएस प्रूफ हो गया। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वही चीज आएगा, आपको फिर वापस वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं कोई बिग इशू नहीं था। हमने क्या किया, इसमें पहले मोल्ड किया थोड़ा सा, इसको इससे डिवाइड कर लिया, और कॉट ऑफ एक्स को मतलब कॉट वाले को एक साइड लेके गया और साइन वाले को एक तरफ लेके आ गया। अब मैं अगर इसे प्रूफ करना चाहता हूं तो इसे प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो भी प्रूफ होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी से दिए हुए हैं कि cos ऑफ 9x माइनस कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x को मुझे प्रूफ करना है कि माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 10x होगा। तो इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वापिस से हमें फार्मूला यूज करना है। आपको पता है कि cos c माइनस cos d वाला फार्मूला लगेगा, तो इसमें क्या आएगा? अगर मैं LHS साइड लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना, LHS साइड लेके चलता हूँ तो cos c माइनस cos d में क्या आएगा? -2 साइन c प्लस डी बाई 2 तो 14 तो 7x हो जाएगा, कोई दिक्कत है? 9 5 14 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा? आप खुद देखो, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? 9 में से 5x जाएगा तो 4x मतलब 2x, कोई दिक्कत है? डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या हो जाएगा? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? 2 पहले कॉस आएगा तो 17 और 3 10x होगा, ठीक है, 10x, और फिर इसमें से 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन ऑफ 7x और साइन ऑफ 7x कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, और इजीली हमने प्रूव कर दिया कि माइनस साइन ऑफ 2x बाई कॉस ऑफ 10x, और हेंस इट इज प्रूव, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, जहां पे हमको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। तो हम LHS को अगर लेके चलते हैं तो आप देख लो कि सर 2 साइन सी प्लस डी मतलब साइन ऑफ क्या? 5 3 8 8 बटा 2 मतलब 4x होगा, और इनटू कॉस ऑफ कितना होगा? x होगा। अरे भैया कॉस ऑफ x होगा 5 माइनस 3 बाई 2 मतलब
5 में से 3 जाएगा 2x, 2x डिवाइड बाई 2 तो x होगा, ठीक है। यहाँ पे cos c प्लस cos d है तो यहाँ पे होगा 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 मतलब 4x इंटू कॉस ऑफ क्या x। फिर से वापस से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम साइन ऑफ 4x डिवाइड बाई कॉस ऑफ 4x को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 4x। तो होप ये आइडिया सिमिलर आइडिया है हमारे पास 18 का भी, ठीक है ना। फिर हमारे पास सिमिलर आइडिया है आपके पास किसका 19 का भी, और हमारे पास सेम आइडिया 20 और 21 से हम करा देते हैं। मतलब 18 क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 डू योर सेल्फ, ठीक है। इसे आपको खुद से करना है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं 20 नंबर। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। मैं आपको बात बताऊं कि कॉस ऑफ 2x का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस हमारे पास इस पे है तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और ऊपर आपके पास साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d वाला फॉर्मूला है जो आप जानते हैं कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 होता है, या x और y मान लो तो x प्लस वाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आपको पता है। तो LHS को मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 cos c माइनस डी बाई 2 मतलब x में से 3x घटेगा माइनस 2x आएगा डिवाइड बाई 2 तो माइनस x आएगा और cos माइनस को बचा देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ यहाँ पे c प्लस डी मतलब 4x डिवाइड बाई 2 तो cos ऑफ क्या आएगा 2x आएगा क्योंकि कितना x प्लस 3x 4x डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा साइन में आएगा तो साइन में क्या आएगा साइन x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 मतलब माइनस x आएगा, ठीक है। और नीचे माइनस को अगर कॉमन ले ले तो ये चीज हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ऑब्वियस ही बात है ये तो माइनस आएगा तो माइनस 2 cos ऑफ 2x साइन ऑफ x और नीचे मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ माइनस cos ऑफ 2x लिख सकता हूँ। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और 2x कैंसिल आउट हो गया, इजिली 2 साइन ऑफ x हमने प्रूव कर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है cos ऑफ ये प्रूव करना है cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 2x डिवाइड बाई साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 2x का वैल्यू cot ऑफ 3x के बराबर प्रूव करना है। ऑब्वियस ही बात है कि cot ऑफ 3x बेसिकली साइन cos ऑफ 3x डिवाइड बाई साइन ऑफ 3x होगा। मतलब मुझे एंगल जो चाहिए वो 3 के टर्म में चाहिए, मुझे एंगल जो चाहिए वो किसके टर्म में चाहिए 3 के टर्म में चाहिए। तो अगर मैं c प्लस डी के लिए इस दोनों को एक्यूमुलेट कर दूं एक साथ और यहाँ पे इस दोनों के लिए एक्यूमुलेट कर दूं, ठीक है, और मैं फार्मूला लगा दूं cos c प्लस cos d वाला और यहाँ पे sin c प्लस sin d वाला पहले स्टेप में, तो आप देखो मैं इसमें cos वाला फार्मूला लगा रहा हूँ cos c प्लस cos d तो क्या आएगा 2 cos ऑफ दोनों का एडिशन कितना होगा 6 मतलब 3x और दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना होगा 4 में से 2x आएगा तो x होगा मतलब cos ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 मतलब x होगा और प्लस हो जाएगा cos ऑफ 3x। कोई दिक्कत, cos ऑफ 3x को एज इट इज मैंने छोड़ दिया है डिवाइडेड बाई यहाँ पे अब sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब sin ऑफ 3x, ओके sin ऑफ 3x। अब यहाँ पे cos में क्या होगा 4x माइनस 2x मतलब 2x और डिवाइड बाई 2 मतलब x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ x और प्लस साइन ऑफ क्या हो जाएगा 3x एज इट इज साइन ऑफ 3x एज इट इज। अब देखो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ हो पा रहा है। अब सोचो कि यहाँ पे cos ऑफ 3x कॉमन है और यहाँ पे साइन ऑफ 3x कॉमन है तो मैं उसे बाहर निकाल ले रहा हूँ 2 से 2 सॉरी 2 तो एज इट इज आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 कैंसिल आउट कर दिए, अरे भैया 2 इसके साथ थोड़ी है, कॉमन तो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन cos ऑफ 3x, तो cos ऑफ 3x को कॉमन ले लिया तो 2 cos ऑफ x प्लस क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। cos ऑफ 3x को कॉमन ले लिया मैंने
अब नीचे देखो, वापस से मैं साइन ऑफ 3x को कॉमन ले लेता हूँ, साइन ऑफ 3x, तो यहाँ पे 2 cos ऑफ x, 2 cos ऑफ x प्लस क्या होगा 1, ये कैंसिल आउट हो गया, और cos ऑफ 3x बाई साइन ऑफ 3x बेसिकली क्या हो जाएगा cot ऑफ 3x, हेंस प्रूफ। ठीक है, RHS हमने प्रूव कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट जो है cot ऑफ x इंटू cot ऑफ 2x माइनस cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ 3x माइनस cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ x इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। इसको बड़े आराम से देखना कि x और 2x का कॉम्बिनेशन है, 3x का कॉम्बिनेशन है, cot ऑफ 3x का कॉम्बिनेशन है। तो एक बात बताओ कि मैं इसके सॉल्यूशन के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि अगर cot ऑफ 3x की बात हो रही है तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ cot ऑफ x प्लस cot ऑफ x प्लस क्या 2x, ऐसा तो लिख सकता हूँ। अरे भैया cot ऑफ 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 2x, ऐसा तो लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि cot ऑफ x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है वो cot ऑफ x इंटू cot ऑफ y माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot ऑफ x प्लस cot ऑफ y। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यूज करूं तो यहाँ पे मैं एज इट इज cot ऑफ 3x को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ तो cot ऑफ x इंटू cot ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cot ऑफ x प्लस cot ऑफ 2x। कोई दिक्कत है क्या? अरे बस फार्मूला तो यूज किया है मैंने। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो cot ऑफ 3x दोनों से गुना होगा, तो cot ऑफ x हाँ इंटू cot ऑफ 3x, फिर इसे गुना होगा तो प्लस cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ 3x इक्वल्स हो जाएगा cot ऑफ x इंटू cot ऑफ 2x माइनस क्या 1, माइनस क्या 1। अब देखो माइनस 1 को इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो माइनस 1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, बाकी को उधर भेज देते हैं, तो ये सारे माइनस में चले जाएंगे, मतलब cot ऑफ x इंटू cot ऑफ 2x माइनस cot ऑफ x इंटू cot ऑफ 3x माइनस cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ 3x, cot ऑफ 3x जो RHS है, हेंस इट इज। बड़ा इजीली ये हमने प्रूव कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan ऑफ 4x इक्वल्स टू 4 tan ऑफ x into 1 minus tan square of x divided by 1 minus 6 tan square of x plus 10 to the power 4x, इसे मुझे प्रूव करना है। और यहाँ पे tan ऑफ 3x का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि 3 tan ऑफ x माइनस tan क्यूब ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x होता है। तो हम इसे ज्यादा वाले मटेरियल के साथ प्रूव नहीं करेंगे, हम इसे छोटे वाले मटेरियल के साथ ही प्रूव करेंगे। हमने लिए tan ऑफ 4x को मैं लिख सकता हूं tan ऑफ x प्लस 3x, कोई इशू है। और यहां से tan a प्लस b वाले फॉर्मूला पे अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ x प्लस tan ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ 3x, लिख सकता हूं या नहीं? कोई इशू नहीं है। अब मैं tan ऑफ 3x को फिर से फर्दर रिप्लेस कर देता हूं, तो मैं लिख देता हूं tan ऑफ x प्लस, इसे फॉर्मूला पे ब्रेक करूंगा तो 3 tan ऑफ x माइनस tan ऑफ क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x होगा। और डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा tan ऑफ x एज इट इज, और यहां पे फिर से फॉर्मूला लगा दे रहा हूं 3 tan ऑफ x माइनस tan ऑफ क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x। अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x होगा, और ऊपर ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा tan ऑफ x माइनस 3 tan ऑफ क्या क्यूब x, tan ऑफ क्या क्यूब x प्लस क्या हो जाएगा ये वाला मटेरियल 3 tan ऑफ x माइनस 10 क्यूब x माइनस 10 क्यूब x 10 क्यूब x माइनस 10 क्यूब x।
नीचे अगर ऐड करता हूं तो यहाँ पे ये वाला चीज 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10, 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 10 टू द पावर 4 ऑफ एक्स। ओके, अब ये वाला चीज इसके नीचे भी आएगा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर देखो 10 ऑफ एक्स, 3 10 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 4 10 ऑफ एक्स, और ये माइनस हो जाएगा 3 10 क्यूब एक्स और माइनस 10 क्यूब एक्स, तो माइनस 4 10 ऑफ क्यूब एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ऑफ एक्स, 3 10 तो 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 10 टू द पावर क्या 4x इक्वल्स टू, हम चाहे तो 4 10 x कॉमन ले लेते हैं, 4 10 ऑफ x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 3 10 ऑफ क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 10 स्क्वायर ऑफ x प्लस 10 टू द पावर 4x, और आई थिंक यही RHS है, हेंस इट इज ट्रू। तो कहीं कोई इशू नहीं है, बस हमें क्या करना था, tan ऑफ 3x के फॉर्मूला को यूज करना था, और tan ऑफ 4x को बस क्या लिख देना था, tan ऑफ x प्लस tan ऑफ 3x, इससे मेरा काम इजी हो गया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है cos ऑफ 4x इक्वल्स टू, आपको ये 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x प्रूव करना है। तो ऐसा करते हैं कि cos ऑफ 2 इंटू 2x लिख देते हैं। अब सोचो, ये cos ऑफ 2x का फॉर्मूला हो गया, cos ऑफ 2x का फॉर्मूला हो गया, तो हम इससे ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर ऑफ 2x, cos स्क्वायर ऑफ 2x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x। कोई इशू है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्दर मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं, फर्दर मैं इसे ब्रेक करता हूं, और cos स्क्वायर ऑफ 2x को मैं cos स्क्वायर ऑफ 2x को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस, मैं इसे फर्दर साइन में कन्वर्ट कर लूं ना, चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि इसको लिख देता हूं cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया, cos ऑफ 2x को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर मैंने कर लिया, और cos ऑफ 2x को फर्दर लिख दिया cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। कोई इशू है क्या, माइनस यहाँ पे 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x का वापिस से क्या कर लेता हूँ, होल स्क्वायर। आपको फिर से समझ में आना चाहिए कि मैंने ऐसा कर लिया, साइन ऑफ 2x का क्या कर लिया, होल स्क्वायर, और साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, और यहाँ पे cos ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। तो इसे फर्दर मैं ब्रेक करता हूँ, तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर कितना, 4 x प्लस साइन टू दी पावर क्या 4x, और माइनस 2 cos स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x, और ये माइनस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ऑफ x cos स्क्वायर ऑफ x। कोई दिक्कत है, तो ये देखो कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x, तो 6 हो जाएगा ना। तो मैं इसे लिख देता हूँ cos टू दी पावर 4 ऑफ x प्लस साइन टू दी पावर 4 ऑफ x माइनस 6 साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x। तो मुझे 8 लेके आना है, कोई इशू नहीं है। मैं इसे cos टू दी पावर 4x को cos टू दी पावर 4x को यहाँ से फर्दर ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कि साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, और माइनस लिख सकता हूँ 2 साइन
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। सुनो, ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो वो चीज मैंने यहाँ पे यूज किया है -2ab, और ऑलरेडी है -6 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब देखो इसका वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 6 पहले से था 2 और ऐड हो गया तो -8 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। RHS प्रूफ। कहीं कोई इशू नहीं है, इसको बनाने का और भी तरीका है, आप ऐसा ना करते तो कुछ ऐसे ही बना सकते थे। होप ये आइडिया क्लियर होगा, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे ना बनाते तो और भी तरीके थे आपके सामने, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इस cos ऑफ 4x को चाहे तो लिख सकते थे cos ऑफ x प्लस cos ऑफ x प्लस cos ऑफ क्या x प्लस क्या 3x, इजिली लिख सकते थे। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देते cos ऑफ a प्लस b का, तो आप क्या लिखते 2 cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 3x लिखते, और फिर क्या जाता सॉरी cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस हो जाता क्या साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 3x, बिल्कुल लिखते, कहीं कोई इशू नहीं था। अब यहाँ पे आप cos ऑफ 3x का फॉर्मूला यूज कर लेते और यहाँ पे साइन ऑफ 3x का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाता cos ऑफ x, और ये आपका फॉर्मूला होता है 4 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x, और माइनस साइन ऑफ x यहाँ पे होता 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स होता। कोई इशू है क्या? अब इसे फर्दर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। फर्दर अगर मल्टीप्लाई करूं तो 4 cos ऑफ क्यूब एक्स, और यहां पे हो जाएगा -3 cos स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। और यहां पे हो जाता -3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये हो जाता माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस 4 साइन टू दी पावर 4x। कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ 3x और 3 cos स्क्वायर ऑफ x, यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं 4 cos ऑफ क्यूब x, और -3 अगर कॉमन ले लूं तो cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा 4 साइन टू दी पावर 4x। तो यहाँ पे मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे cos ऑफ क्यूब x और प्लस cos ऑफ क्यूब x, cos टू दी पावर 4 होगा ना, ये क्यूब होगा तो ये 4 होगा, ठीक है। चलिए सा मिस्टेक था 4, तो यहाँ पे cos ऑफ क्या होगा 4x प्लस साइन ऑफ क्या होगा 4x, और माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस क्या हो जाएगा 3। कोई इशू है क्या? cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू क्या? अब फर्दर मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ x, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x, और -3। कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे देखो ये फिर से वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x -3। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 माइनस 4 गुना क्या हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x, और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 4 में से 1 हट जाएगा, और इसलिए आपका आ जाएगा क्या 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x। ये RHS आपका क्या हो गया। तो होप ये आइडिया क्लियर होगा आपको। इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आपको काम करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है?
ये हमने 2 बार यूज किया। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos ऑफ 6x इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्रूव करना है। तो फिर से वही चीज हम करते हैं कि हमारे पास इसे बनाने के लिए ढेर सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, cos ऑफ 3 इंटू 3x लिख सकता हूँ या नहीं, सॉरी 2 इंटू 3x लिख सकता हूँ या नहीं। तो cos ऑफ 2x के फॉर्मूला में पहले ब्रेक कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा cos स्क्वायर ऑफ 3x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 3x। कोई इशू है क्या, कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे cos ऑफ 3x का फॉर्मूला लगा लूंगा कि 4 cos ऑफ 3x माइनस 3 cos ऑफ x का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे sin ऑफ 3x का फॉर्मूला 3 ऑफ sin x माइनस 4 sin ऑफ क्यूब x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे cos ऑफ 3x का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे sin ऑफ 3x का फॉर्मूला यूज किया। अब फर्दर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले पे ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, 16 cos टू द पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर ऑफ x। कोई इशू है क्या? ओके, माइनस 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 क्या होगा, 2 4 दूना 8, 8 का क्या 24, 4 दूना 8, 8 का क्या 24, और cos टू द पावर 4x, cos टू द पावर 4x। कोई इशू है क्या? अरे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 4 दूना 8 यही 12 और cos 4x। कोई इशू नहीं, माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर ऑफ x, 9 साइन स्क्वायर ऑफ x और प्लस 16 साइन टू द पावर 6x। हो गया नहीं, चाचू का 16 3 दूना 6 वही चीज, ठीक है। और माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 का 24, माइनस 24 और साइन टू दी पावर 4x। कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 16 cos टू दी पावर 6x और यहाँ पे माइनस 16 जो भी है पहले लिख लेता हूँ, 16 cos टू दी पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 24 cos टू दी पावर 4x माइनस हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस 16 साइन टू दी पावर 6x और प्लस हो जाएगा 24 साइन टू दी पावर 4x, साइन टू दी पावर 4x। तो हमें सारे के सारे मटेरियल किस में चाहिए, कॉस में चाहिए। सारे के सारे मटेरियल हमें क्या चाहिए, कॉस में। तो मैं सबको कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करूंगा, सबको कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करूंगा। सुनो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 16 cos टू दी पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 24 और इसे लिख सकता हूँ क्या, cos टू दी पावर 4x माइनस 9, इसको लिख देता हूँ 1 माइनस क्या, cos स्क्वायर ऑफ x, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस 16 और साइन टू दी पावर 6 है तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x का क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ऑफ x इसका वैल्यू हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा वापस से, और ये प्लस 24 और इसको लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर ऑफ x का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है। साइन टू दी पावर 6x है तो साइन ये 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ x होगा, और उसका क्यूब रहेगा तो फिर से वापस से 6 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ऑफ x फिर से पावर रहेगा 2 तो 4 हो जाएगा। ओके, अब मैं फर्दर इसको ब्रेक करूंगा, बड़े ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। 16 cos टू दी पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर ऑफ x, cos स्क्वायर ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा 24 cos टू दी पावर 4x माइनस 9 और प्लस हो जाएगा 9 cos स्क्वायर ऑफ x, 9 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 16। अब ये देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है तो फर्दर हम यूज करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, तो cos टू दी पावर 6x बी क्यूब और
ये हो जाएगा 3a² b माइनस 3a² b, तो cos ऑफ स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos ऑफ स्क्वायर एक्स और 3a² b और प्लस 3ab² मतलब cos टू दी पावर 6x, cos टू दी पावर 6x, ठीक है, 3 cos टू दी पावर 6x। और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ स्पेस कम पड़ रहा, मैं नीचे